संभल के सीओ का दूसरा वीडियो वायरल। दूसरे पुलिस वाले ने दिया तगड़ा जवाब। सीओ अनुज चौधरी की सीएम योगी ने पीठ थपथपाई, कहा पहलवान है। स्पष्ट संदेश यह है कि जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसमें भी होली का रंग झेलने की कैपेसिटी हो, वो ही घर से निकले, बड़ा मन करके बाहर निकले, वरना अपने घर में नमाज पढ़े। कोरोना में भी तो घरों में नमाज पढ़ी थी। संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। दरअसल संभल के सीओ का ये दूसरा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब ये रंग झेलने की कैपेसिटी और दिल बड़ा करके बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम ने अनुज चौधरी के कसीदे गढ़े हैं। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज हर हफ्ते स्थगित भी हो सकती है। जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वो पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वहीं संजय सिंह ने अनुज चौधरी को लफंडर पुलिस वाला बताया है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है, जब मौलाना जी मारूसा लग रहा है तो वो जान गए, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा, अब उड़ रहा, उसके हड़का था टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो कहते हैं मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। वहीं दूसरी तरफ एक और पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो भी संभल में शांति वार्ता के दौरान का ही है। लोग दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ये पुलिस वाला है, दूसरा वो। पहले आप ये वीडियो देखिए। हुजूर ने सभी साहबाओं से पूछा कि बताइए दीन के लिए सबसे मजबूत अमल क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दीन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक साहबा ने फरमाया कि हुजूर, दीन को चलाने के लिए सबसे मजबूत अमल 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए। तो हुजूर ने कहा, नमाज मजहब के लिए जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है, दुनियादारी के लिए केवल नमाज जरूरी नहीं। तो फिर दूसरे साहबा ने कहा कि साहब रोजा जरूरी हो सकता है, किसी ने हज करने के लिए कहा, किसी ने ज़कात के लिए कहा। सभी साहबाओं ने अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी, लेकिन नबी साहब किसी की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं किए। तब साहबाओं ने कहा कि हुजूर अब आप ही फरमाएं कि दीन के लिए, दुनियादारी के लिए ऐसी कौन सी मजबूत चीज है, जरूरी चीज है, आप ही फरमाइए उसको। तो हुजूर ने कहा कि दीन के लिए सबसे जो मजबूत अमल है वो होना चाहिए हमारा अखलाक, हमारा व्यवहार। और ये व्यवहार हमारे भाईचारे में दिखाई देता है, आपसी सद्भाव में दिखाई देता है, आपसी मोहब्बत में दिखाई देता है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है।
जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की है तो वहीं विपक्ष उन पर हमलावर है और सीओ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज हर हफ्ते स्थगित भी हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो नहीं कि होना ही होना है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में आए। उन्होंने ये भी कहा कि या तो जाना है तो रंग से परहेज ना करें। दोस्तों आपको बता दें कि संभल सीओ अनुज चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग में उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकलें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात वो जिसको लगता है भाई रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर मुरादाबाद डीआईजी को अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायत भी दी है। दोस्तों इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। एक यूजर लिखते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि गुंडे गुंडागर्दी करें तो पुलिस कार्रवाई करती थी, लेकिन जब पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी हो तो कार्रवाई कौन करेगा? जो सीओ बार बार मुसलमानों को धमकाने और डराने की कोशिश कर सलाह दे रहा है, क्या ये वो सलाह हिंदू समाज को दे सकता है? या उनसे कह सकता है कि कोरोना के टाइम पर भी तो होली घरों में खेली गई थी, इसलिए इस बार भी होली घर में खेलें? या कह सकता है कि मुसलमानों के जुमे साल में 52 बार आते हैं और हिंदुओं के त्यौहार साल में 365 बार आते हैं और हर रोज सड़कों पर डीजे के साथ धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, इसलिए इस बार रमजान के माह के सम्मान में घर के बाहर या किसी भी सार्वजनिक स्थल रोड पर डीजे रखकर होली न खेलें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस सीओ का काम सभी धर्मों के लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना था कि सभी अपना त्यौहार शांतिपूर्वक बनाएं, व्यवस्था बनाने का काम पुलिस करेगी, वो सीओ अपने कर्तव्य को भूल बीजेपी और आरएसएस का काम कर रही है। खैर अभी पोस्ट लिखते लिखते याद आया कि सीओ अनुज चौधरी का भाई अमित चौधरी मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी से सदर ब्लॉक प्रमुख व जिला उपाध्यक्ष है। अनुज चौधरी को भी पुलिस की नौकरी छोड़कर आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कब तक बाहर से बीजेपी का समर्थन करता रहेगा? वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक यूजर कहते हैं कि सीओ अनुज चौधरी को सलाखों के पीछे डालने का सपना पाल रहे हैं। मेरे सभी हिंदुओं से अपील है कि अपने शेर अनुज चौधरी का हर हाल में साथ देंगे।